हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको ब्यूटीफुल मैंगो की चेन क्रोशे करना बताऊंगी। बहुत ही सुंदर लगते हैं और ये परफेक्ट साइज़ है की चेन के लिए। इसके लिए वर्धमान की 4 प्लाई एक्रेलिक वूल मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। और अगर आप गंगा ओलिविया से बनाएंगे तो इतना बड़ा साइज़ बनेगा, तो ये की चेन के लिए सूटेबल नहीं है। मुझको दूसरा साइज़ ही ठीक लगा है। आप टॉय के तौर पर उसको बना सकते हैं। ये साइज़ बिल्कुल परफेक्ट है। बहुत ही सुंदर लगते हैं ये। आप इस समर अपने फ्रेंड्स को, बच्चों को ये तोहफे में ज़रूर दे सकते हैं। 16 राउंड इसके टोटल बनने हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। 2.5 mm का क्रोशिया चाहिए हमें। और सबसे पहले येलो कलर से फर्स्ट राउंड बनाएंगे। मैजिक रिंग के अंदर हम 6 सिंगल क्रोशे करेंगे। तो इसका सिंगल क्रोशे इस तरीके से लेना है। वैसे हम इस तरीके से लेते हैं, लेकिन इसमें हम ऊपर से क्रोशिया को इस तरीके से यूज़ करेंगे। इससे फिर ये क्रॉस स्टिच बनेगा। बहुत ही प्यारा लगता है ये। और अगर आप दूसरे तरीके से करते हैं तो वी स्टिच बनेगा। वैसे भी कर सकते हैं अगर आपको इसमें प्रॉब्लम आए तो। इस तरीके से हम 6 इसमें सिंगल क्रोशे कर लेंगे। 6 और ये धागा खींच के ये जो रिंग है क्लोज कर देंगे। और पहले वाले स्टिच में हम स्लिप स्टिच देके इसको कंप्लीट कर देंगे। पहला राउंड ऐसे बनाना है। दूसरे राउंड से ऑनवर्ड्स हमको ये एक मार्कर की ज़रूरत पड़ेगी। आप एक धागा भी यूज़ कर सकते हैं। एक चेन लेके उसी स्टिच में हमको एक सिंगल क्रोशिया लेना है और इस स्टिच में हमको मार्कर लगा देना है, क्योंकि अब हम ज्वाइनिंग नहीं करेंगे, बस राउंड राउंड घूमते हुए ये सारे राउंड्स बना देंगे। तो ये अगले राउंड का पहला स्टिच है। हर बार इसी में ही हमको मार्कर लगाना है राउंड के स्टार्टिंग में। अब बाकी के 5 स्टिचेस में हमको 2-2 सिंगल क्रोशिया करना है। ठीक है, पहले में हमने एक सिंगल क्रोशिया किया, बाकी सब में हमको 2-2 सिंगल क्रोशिया करना है। तो ये देखिए लास्ट वाले में। तो अब ये हमारे पास टोटल 11 सिंगल क्रोशिया हो गए। अब ये देखो, ये मार्कर हटा के यहीं से हमने ज्वाइन नहीं करना। अगले राउंड का पहला स्टिच हम यहाँ पे ले रहे हैं। तो पहले एक सिंगल क्रोशिया कर लेते हैं और इसमें दोबारा से मार्कर कर लेते हैं। ये थर्ड राउंड का पहला स्टिच हमने ले लिया है और इसमें हमको ये सिंगल क्रोशिया हमने कर लिया। ठीक है, इसके बाद हम सेट बनाएंगे जो कि 5 बार रिपीट करना है। वो क्या है, एक सिंगल क्रोशिया अगले में और उसके अगले में 2 सिंगल क्रोशिया, यानी कि एक सिंगल क्रोशिया और एक इंक्रीज। इसको हम 5 टाइम ये बाकी सारे में रिपीट करेंगे। तो ये देखें, इसमें 2 सिंगल क्रोशिया, फिर एक बार एक सिंगल क्रोशिया, फिर 2 सिंगल क्रोशिया। जो सेट बनाया हमने, पहला सिंगल क्रोशिया लेने के बाद एक सिंगल क्रोशिया और एक इंक्रीज, उसको हमने 5 बार रिपीट करना है। तो अब ये देखें, ये इस मार्कर से पहले तक हमारा ये थर्ड राउंड कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी ये मार्कर उतारेंगे और इसमें अगला सिंगल क्रोशिया लेंगे जो कि 4th राउंड का होगा। इसमें दोबारा से मार्कर लगा देंगे। ठीक है, तो थर्ड राउंड में हमारे 16 सिंगल क्रोशिया थे। इसमें भी 16 सिंगल क्रोशिया रहेंगे, क्योंकि हमने इस राउंड में, चौथे राउंड में, सब में एक एक सिंगल क्रोशिया कर देना है एज इट इज़। तो ये करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखो, सारा राउंड कंप्लीट हो गया है। अब फिर 5th राउंड के लिए हमने मार्कर उतार के उसमें सिंगल क्रोशिया कर लिया। दोबारा मार्कर उसमें लगा लेंगे और इसमें आप देखें कैसे हमको वर्क करना है। सेम ऐसे ही आपको वर्क करना है। हर एक राउंड के लिए अलग अलग नाप है। एक सिंगल क्रोशिया हमने ले लिया था
उसके अगले में 2 सिंगल क्रोशिया, फिर उसके अगले में 1 सिंगल क्रोशिया। तो ये एक सेट है, इसको हमने 5 बार करना है। ये देखिए इसमें एक इंक्रीज, फिर नेक्स्ट में 1 सिंगल क्रोशिया, ये 2 बार हो गया। अब तीसरी बार फिर 1 सिंगल क्रोशिया, इसमें 2 सिंगल क्रोशिया अगले में, और फिर 1 सिंगल क्रोशिया, ये 3 बार कर लिया हमने। फिर चौथी बार 1 सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट में 2 सिंगल क्रोशिया, फिर उससे नेक्स्ट 1 सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट 1 सिंगल क्रोशिया, फिर 2 सिंगल क्रोशिया, फिर 1 सिंगल क्रोशिया, और लास्ट में हमारे पास 1 सिंगल क्रोशिया बच जाएगा। तो ये हमने एज इट इज़ ऐसे ही ले लेना है, ठीक है। पहले सिंगल क्रोशिया, इंक्रीज और सिंगल क्रोशिया का सेट हमने 5 बार रिपीट किया, लास्ट में हमने 1 सिंगल क्रोशिया ले लिया। तो टोटल अब यहाँ तक 5 राउंड हो चुके हैं, और इसमें टोटल जो है 21 सिंगल क्रोशिया, 21 स्टिचेस यहाँ पर हैं। अब अगले राउंड के लिए हमने मार्कर उतार के उसमें 1 सिंगल क्रोशिया ले लिया, दोबारा उसमें मार्कर लगा लेंगे। ये नेक्स्ट राउंड का फर्स्ट स्टिच हो गया, सिंगल क्रोशिया ले लिया। अब आगे फिर सेट रिपीट करना है, सेट 5 बार रिपीट करना है। वो क्या है, यहाँ पर 3 सिंगल क्रोशिया लेंगे और उसके बाद 1 इंक्रीज करेंगे। तो इसको 5 बार रिपीट करना है। तो देखें, 1 2 3, इसके बाद इंक्रीज यानी कि 1 स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया, उसके बाद फिर 1 2 3 और 1 इंक्रीज। तो इसी तरीके से इसको मैं कंप्लीट कर लेती हूँ सारा, और फिर एंड में आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए सारा राउंड यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट राउंड के लिए स्टिच उतार के यहाँ पे 1 स्टिच ले लिया है। अब अगले जो 2 राउंड है ना, इन 26 के ऊपर 26 यानी कि सिंगल क्रोशिया के 2 राउंड इस पे कर लेने हैं। तो ये कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। 7वां और 8वां राउंड सिंगल क्रोशिया का ही बनेगा। तो ये देखिए ये कंप्लीट कर लिया है। अब 9वें राउंड के लिए मैंने मार्कर उतार कर ये स्टिच ले लिया है, और यहाँ पर फिर फर्स्ट स्टिच लेके मैंने मार्कर लगा लिया है। अब देखिए यहाँ पर हम 7 राउंड जो है 8 राउंड कंप्लीट कर चुके हैं। 7वां 8वां सिंगल क्रोशे का ही था। तो अब हमको शेप बनानी है, जो ये उभरी हुई शेप है ना आम की, इसके लिए यहाँ से हमको स्टिच बढ़ाने हैं। यहाँ पर देखिए 2 राउंड्स में स्टिच बढ़ाए हुए हैं ये शेप निकालने के लिए। तो 1 सिंगल क्रोशिया ले लिया है हमने, यहाँ पर एक और इसी में सिंगल क्रोशिया ले लिया, यानी कि 2 इंक्रीज करने हैं। तो अगले में भी ये 2 इसमें स्टिच ले लिए। अब आगे 22 सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। तो ये करके दिखाती हूँ। यहाँ 22 सिंगल क्रोशिया ले लिए। अब इसके बाद 2 स्टिच बचे हैं, इन दोनों में 2-2 सिंगल क्रोशिया, यानी कि ये 2 इंक्रीज हो जाएंगे। तो ये राउंड हो गया कंप्लीट, 9वां राउंड। तो इसमें टोटल हमारे पास 30 स्टिचेस हैं। तो अब नेक्स्ट राउंड के लिए मार्कर उतार कर पहला सिंगल क्रोशिया इसमें ले लिया है, दोबारा मार्कर लगा लेंगे। तो अब ये 10वें राउंड में भी हमको बढ़ाना है, 3 इंक्रीज देने हैं। तो पहले 3 स्टिचेस में 2-2 सिंगल क्रोशिया लेंगे। अब आगे 24 सिंगल क्रोशिया कर लिए हमने फिर, और उसके आगे फिर 3 स्टिच बचे हैं, फिर तीनों में 2-2 सिंगल क्रोशिया। तो 36 सिंगल क्रोशिया जो है 36 स्टिच इसमें बन गए हैं हमारे पास। ठीक है, तो ये शेप पूरी निकल के आ गई है। यहाँ पर हमने इंक्रीज कर लिया, और ये इसी राउंड तक ही इंक्रीज करना था हमको। अब नेक्स्ट राउंड जो है सेम 36 के ऊपर 36 सिंगल क्रोशिया ही बनाना है हमको। 11वां राउंड जो है, तो इसमें सारे में सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। तो ये सारे राउंड्स का नाप अलग अलग है, तो इसको ध्यान से आप फॉलो करना, फिर अच्छी शेप जो है आम की निकल के आएगी। तो इन सब में हमको
36 सिंगल क्रोशिया कर लेने, यानी कि हर एक स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशिया कर लेना है। तो इस राउंड को कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो ये देखो, ये सारा हमारा जो है यहाँ तक 11 राउंड्स हो गए हैं। ठीक है, 11 राउंड्स तक हमने बढ़ाए तो ये आम की शेप जो है निकल के आनी शुरू हो गई है। अब इसके बाद हमको घटाने हैं स्टिचेस, तो उसमें भी आप ध्यान से देखना। तो अगले राउंड के लिए, 12वें राउंड के लिए हमने ये पहला स्टिच ले लिया है। दोबारा इस फर्स्ट स्टिच में मार्कर लगा लेंगे और अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर सेट बनाना है हमको 4 सिंगल क्रोशिया और 1 डिक्रीज। तो अब डिक्रीज कैसे करना है वो आप ध्यान से देखें। ये फ्रंट लूप 2 स्टिचेस के उठा के उसमें से हमने सिंगल क्रोशिया कर लिया, 2 का 1 कर दिया, यानी कि ये डिक्रीज हो गया। फिर 4 सिंगल क्रोशिया और इसके बाद फिर 2 का 1 करेंगे। तो टोटल 6 बार इसको हमने करना है, तो 6 स्टिचेस कम हो जाएंगे। तो ये देखो, टोटल इसमें अब 30 स्टिचेस रह गए। ठीक है, तो अब फिर 13वें राउंड के लिए हमने पहला स्टिच ले लिया है, उस फर्स्ट स्टिच में हमने मार्कर लगा लिया है। अब इसमें देखें 3 सिंगल क्रोशिया पहले कर लेंगे जो कि बिना सेट के हैं, मीन्स इसको रिपीट नहीं करना। इन 3 को पहले हमने ले लिया, 3 सिंगल क्रोशिया कर लिया। अब 5 बार सेट को रिपीट करना है। वो क्या है, 3 सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 और 1 डिक्रीज। 3 सिंगल क्रोशिया और 1 डिक्रीज का हमने टोटल 5 बार रिपीट करना है। और लास्ट में हमारे पास 2 सिंगल क्रोशिया और बचेंगे जो हमने एज इट इज़ ले लेने हैं। ठीक है, 3 स्टार्टिंग में लिए थे और बीच में हमने 5 बार रिपीट किया, 3 सिंगल क्रोशिया और 1 डिक्रीज का सेट, लास्ट में 2 सिंगल क्रोशिया और ले लिए। तो ये राउंड कंप्लीट हो गया। अगले राउंड के लिए हमने पहला सिंगल क्रोशिया ले लिया है। अब इसमें भी हमको 3 सिंगल क्रोशिया और 1 डिक्रीज, टोटल 5 बार इसको रिपीट करना है। इसमें एक्स्ट्रा स्टिच नहीं है, बस ये सेट को आपने 5 बार रिपीट करना है। ठीक है, तो ये कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये देखिए, इसमें भी और हमारे पास 5 स्टिच कम हो गए हैं, 25 स्टिच यहाँ पे रह गए हैं अब। तो अगले राउंड के लिए पहला स्टिच ले लेंगे और इसमें मार्कर लगा लेंगे। अब इसमें देखें 2 सिंगल क्रोशिया और 1 डिक्रीज का सेट बनेगा जो कि 5 बार रिपीट करना है। 5 स्टिच इसमें भी कम हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी को अब रिपीट कर लेंगे। ये देखें 15 स्टिच इसमें टोटल रह गए हैं। अब इस लूप को बड़ा करके इसमें अब हम पहले ये फाइबर को भर लेते हैं। ज़्यादा नहीं भरनी है, शेप भी ना ख़राब होए, और कम भी नहीं भरनी ताकि वो लूज सा रह जाए। तो जितनी ज़रूरत है सफिशिएंट थोड़ी थोड़ी करके भरें। तो ये देखिए, ये मैंने इसमें स्टफिंग कर ली है। पोली वूल के नाम से ये फाइबर आता है, रुई जो सिंथेटिक रुई होती है वो। और अब देखिए, इसमें लास्ट वाला राउंड हम बना रहे हैं। तो इसमें 1 सिंगल क्रोशिया हमने ले लिया हुआ है। अब 2 का 1 कर देंगे, यानी कि 1 सिंगल क्रोशिया और 1 डिक्रीज। तो सारे में 5 बार इसको टोटल हमने कर लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर धागा थोड़ा लंबा कट कर देंगे। इसके बाद वाला राउंड हम सुई से ही कंप्लीट करेंगे। तो सुई में ये धागा डाल के फ्रंट लूप उठाना है। 5 बार फ्रंट लूप उठा के, क्योंकि 10 हैं इसमें टोटल अभी, और उसको खींच देंगे। फिर दोबारा 5 बार फ्रंट लूप को उठाकर इसको कम्प्लीटली टाइट कर देंगे। और फिर एक बार एक राउंड घुमा देंगे स्टिचेस के अंदर से ताकि पक्का हो जाए। नोट लगा देंगे और इस धागे को इस तरीके से फाइबर के अंदर से ही हम इस तरीके से 2 बार निकाल के पक्का कर देंगे। तो ये मैंगो का शेप पूरा आ गया है।
और इसी वूल से बनाना आप 2.5 mm के क्रोशे पे ये आसानी से चलती है वूल, और साइज़ भी परफेक्ट आता है इसमें। अब ब्राउन यार्न से हमको स्टम बनानी है, बहुत इजी है। 5 चेन लेंगे और दूसरे पहले वाली चेन छोड़ के दूसरे वाले में सिंगल क्रोशिया करेंगे, और बाकी 3 स्टिचेस बचे हैं उसमें 3 स्लिप स्टिचेस ले लेंगे। देखिए इस तरीके से हम 3 स्टिचेस स्लिप स्टिचेस इसमें ले लेंगे और धागा कट कर देंगे। थोड़ा लंबा धागा स्टार्टिंग में भी छोड़ा है और यहाँ पे भी थोड़ा लंबा धागा, ताकि इसको अटैच करने में आसानी रहे। अब दोनों थ्रेड्स को जो है नोट लगा देंगे, बाद में इसको असेंबल करेंगे मैंगो के साथ। अब हम लीव बनाते हैं, तो लीव बनाने के लिए 8 चेन लेंगे। यहाँ पे चेन लूज नहीं होनी चाहिए। और अब देखें, पहली चेन छोड़ के दूसरी चेन में हमको एक सिंगल क्रोशिया, फिर उसके अगली चेन में हमको हाफ डबल क्रोशिया, उसके आगे 3 स्टिचेस में हमको डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, फिर इसके आगे फिर हाफ डबल क्रोशिया, फिर सिंगल क्रोशिया। अब दूसरी साइड बनाने के लिए एक चेन लेंगे और दूसरी साइड पे सेम वैसे ही स्टिचेस ले लेंगे, सामने सामने उसके सिंगल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। हाफ डबल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया, और एक चेन लेके धागा कट कर देंगे। सॉरी, कट नहीं करेंगे, यहाँ पे अभी उसके ऊपर चेन बना रही हूँ मैं सेंटर में। इस तरीके से जो होल्स जिस दिख रहे हैं ना, स्टिचेस जिसमें लिए हैं, उन सभी में हमको वो स्लिप स्टिचेस लेते हुए चेन बना देनी है ऊपर के ऊपर, और फिर लंबा धागा कट करके इसको नीडल में डाल के पीछे स्टिचेस में इसको अच्छे से छिपा देंगे। और ये दोनों धागे कट कर देंगे। तो ये ब्यूटीफुल लीफ बन के तैयार हो गया लीफ हमारा। तो अब देखें, ये दोनों धागे हैं ना जो ब्राउन स्टेम के, ये दोनों नीडल में डाल के इसको इस पे असेंबल करेंगे। अब तो जहाँ जिस साइड से हमने ये बंद किया है नीडल से मैंगल को, अपर वाली साइड, उसमें इस तरीके से सेंटर में से ले जाते हुए बाहर की तरफ धागा निकालेंगे और सेंटर में अच्छे से इस स्टेम को फिक्स कर देंगे। ठीक है, और साथ ही लीफ भी लगाएंगे, इस पे लीफ लगा देंगे। ये लीफ किस तरफ, जो डाउन वाली साइड है ना मैंगो की, उस तरफ लगाना है। तो 1-2 स्टिचेस में इस लीफ को अच्छे से पक्का कर देंगे। ठीक है, और इसमें 2 नोट्स लगा के इस धागे को भी 2-3 बार फाइबर में से गुजार देंगे, ताकि फिर वो अंदर फिक्स हो जाए धागा। तो इस तरीके से आप स्टेप वाइज इस ट्यूटोरियल को फॉलो करते हुए आप भी ब्यूटीफुल मैंगो जो है बना सकते हैं की चेन के लिए। वैसे जब आप मोटी वूल यूज़ करेंगे तो फिर ये टॉय की शेप में भी आप इसको बना लेंगे। स्टिचेस तो सेम रहेंगे, वूल कोई भी आप यूज़ करें, टाइम भी उतना ही लगेगा। तो ये देखें, ये हमारा जो है मैंगो कंप्लीट हो गया है। अब इसमें हम की चेन लगा देंगे। स्टेम के ऊपर से हमको वो लूज़ वाला रिंग डाल के उसमें बाकी का
सारा अटैच कर देना है। लीफ को आप हाफ जोड़ भी सकते हैं ताकि वो हाफ उसमें जुड़ा रहे। तो ब्यूटीफुल से हमारे मैंगो की चेन तैयार है। आई होप आपको समझ में आ गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।